चली। अभी 2-4 दिन पहले उनके ग्राम अध्यक्ष है, उनके ऊपर भी गोली चली। चंद्रशेखर एक दिन टीवी पर कह रहे थे कि मुझको पता है, पर्ची पर मैंने नाम लिख दिया। अरे जब तुमको पता है उस व्यक्ति के नाम का आंदोलन कीजिए ना, आप घेराव करिए सरकार का। आप दिल्ली गए, अपनी भीड़ दिखाई, आ गए, इससे क्या हुआ? मिल गई सिक्योरिटी? आज ऐसी क्या नौबत पड़ गई कि भीम आर्मी के 2 फाड़ हो गए। विचारधारा थी कि हम लोग सामाजिकता पे काम करेंगे, तो समाज की 2 फाड़ करेगा। चंद्रशेखर ने क्या 2 फाड़ कर दी? चंद्रशेखर ने देखिए, चंद्रशेखर ने पार्टी बना करके समाज को 2 भागों में बांटने का काम किया, तो नुकसान हो रहा है। समाज राजनीतिक तौर पर 2 भागों में बट रहा है। मान्यवर साहब कांशीराम जी के ताउम्र की मेहनत को, उनके संघर्ष और बलिदान के द्वारा बनाए गए उस स्ट्रक्चर को आज खत्म करने के लिए जो लोग उतारू हैं, उनका साथ नहीं देंगे। अगर जब राजनीति में आए थे उससे पहले वो बयान देते थे कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हम संगठन चलाएंगे। अब कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हक होते हैं जो पार्टी बनाकर छीनने पड़ते हैं। एक नया पेड़ जब आप लगाओगे, हमको उसके फल के स्वाद का भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कि वो कब तक बड़ा होकर के फल देगा। मुश्किल से सदियों से जो गुलामी झेल रहा है ये समाज, उसको मान्यवर साहब कांशीराम जी ने इकट्ठा करके सत्ता तक पहुंचाया। उसको सपना ही खाली नहीं दिखाया, उसको सत्ता का सुख भी दिया, उसको वो हक और अधिकार दिए जो सदियों से वंचित थे। और आज हम उसी पार्टी की बुराई करके हम अपने आप को कितना स्ट्रगल कर लेंगे। चंद्रशेखर की जो भीड़ होती है उसे क्या कहेंगे? आप युवाओं को वर्ग ला सकते हैं, लेकिन वोट तो बुद्धिजीवी वर्ग ही देगा। नाबालिग है क्या कहीं? नाबालिग है वो वोटर, फिर भी बसपा के ही है। जंतर मंतर पे अभी एक आंदोलन हुआ, उसमें चंद्रशेखर का आंदोलन और आकाश आनंद और बहन जी के नारे लग रहे, उससे आप क्या अंदाजा लगाओगे? सहारनपुर में 2017 के दंगे के बाद भीम आर्मी उठकर चली और धीरे धीरे उसकी 2 फाड़ हो गई। चंद्रशेखर के साथ जो जेल में रहे, आज हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं। नाम बताएं पहले तो। मेरा नाम शिवम खेवड़िया है। शिवम जी, आप चंद्रशेखर के साथ उस आंदोलन में जब शुरुआत हुई थी भीम आर्मी के, उसमें साथ थे, लेकिन आज ऐसी क्या नौबत पड़ गई कि भीम आर्मी के 2 फाड़ हो गए और आप मंजीत नौटियाल की विचारधारा से जुड़ गए? देखिए, मैं आप लोगों को पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं व्यक्ति विशेष किसी की विचारधारा से नहीं जुड़ा हूँ। मैं अगर विचारधारा से जुड़ा हूँ तो मैं महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ा हूँ। और रही बात 2016 में जो संगठन स्टार्ट हुआ था, जिसको चंद्रशेखर लेके चले थे, तो जिस समय एक विचारधारा थी, जब शुरुआती दौर था तो एक विचारधारा थी कि हम लोग सामाजिकता पे काम करेंगे, सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करेंगे, समाज में हो रहे दिन प्रतिदिन अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का काम करेंगे। और अगर राजनीतिक बेस पर देखा जाए तो हमारी पार्टी बसपा है। उस विचारधारा को लेकर के चंद्रशेखर शुरुआती दौर में चले थे। उसके बाद हम लोग आंदोलन करते गए, मुकदमे भी लगे, जेल भी जाना पड़ा। ये कोई नई बात नहीं है। देखो, क्रांतिकारियों का ये गहना होता है, आंदोलनकारियों का गहना होता है, जेल मुकदमे जितना आप पहनोगे उतना ही सजोगे। और रही बात आज 2 फाड़ क्यों हुए, देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो युवा यहाँ खड़े हैं, ये लोग पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़े हुए हैं। ये महापुरुषों की विचारधारा से प्रेरित हैं और महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के चलने वाले लोग हैं। और जो समाज की 2 फाड़ करेगा, उसमें व्यक्ति विशेष कोई भी हो, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए मैं शब्द नहीं रख रहा हूँ। तो क्या चंद्रशेखर ने क्या 2 फाड़ कर दी क्या? देखिए, चंद्रशेखर ने पार्टी बना करके समाज को 2 भागों में बांटने का काम किया। देखिए, आपने एक गांव में कहावत होती है कि जब रसायन और लोहा आपस में घिसते हैं ना, तो वो आधा आधा, ये नहीं कि लोहा ही घिसेगा, रसायन भी घिसेगा, तो नुकसान हो रहा है। समाज राजनीतिक तौर पर 2 भागों में बट रहा है। एक समय वो था कि जब हम सभी लोग इकट्ठा होकर के हम मान्यवर कांशीराम साहब की बात करते थे, कर तो आज भी रहे हैं, चंद्रशेखर आज भी मान्यवर कांशीराम साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी के ताउम्र की मेहनत को, उनके संघर्ष और बलिदान के द्वारा बनाए गए उस स्ट्रक्चर को आज खत्म करने के लिए जो लोग उतारू हैं, हम उनका साथ नहीं देंगे। और अच्छा, एक बात हो रहा है, चंद्रशेखर जब राजनीति में आए थे उससे पहले वो बयान देते थे कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हम संगठन चलाएंगे, लेकिन अचानक से राजनीति में उतरे और अपनी ही पार्टी बना ली। अब कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हक होते हैं जो पार्टी बनाकर छीनने पड़ते हैं, इसलिए पार्टी बनाई। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ।
जिस पेड़ से हम लगभग 10 साल से फल खा रहे हैं, उस पेड़ के फल का स्वाद भी हमको पता है और उसका ये भी पता किस मौसम में फल आएगा। और एक नया पेड़ जब आप लगाओगे, हमको उसके फल के स्वाद का भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कि वो कब तक बड़ा होकर के फल देगा। तो हम उस पर मेहनत करने की बजाय जो कुछ हमारा थोड़ा ध्वस्त हुआ है, जो पुराना जो स्ट्रक्चर, जो पुराना पेड़ जो कहीं ना कहीं हम मेहनत से पीछे हट गए थे, हमें उसमें ही मेहनत करने की आवश्यकता है। दोबारा फिर फले फूलेगा और दोबारा फिर डबल ताकत के साथ हम लोगों को छाव देगा। वो पेड़ बहुजन समाज पार्टी है। और चंद्रशेखर ये भी कहते हैं कि भाई भीम आर्मी अब उठ के उससे आज़ाद समाज पार्टी बन गई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भी आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन कर देना चाहिए अब। बहुजन समाज पार्टी को देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2-4 दिन की पार्टी नहीं है। और मैं तो ये आज भी कहना चाहता हूँ और कहता हूँ, चंद्रशेखर से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हम चंद्रशेखर के साथ चले। हमने जिस समय वो सही था, अपनी विचारधारा को लेकर के चल रहा था, सही विचारधारा के साथ चल रहे थे वो लोग, तो हम उनके साथ थे, समर्थन में थे। अब गलत हो गई। अब जब से उन्होंने पार्टी बनाई, देखिए मुश्किल से सदियों से जो गुलामी झेल रहा है ये समाज, उसको मान्यवर साहब कांसीराम जी ने इकट्ठा करके सत्ता तक पहुंचाया। उसको सपना ही खाली नहीं दिखाया, उसको सत्ता का सुख भी दिया, उसको वो हक और अधिकार दिए जो सदियों से वंचित थे। और आज हम उसी पार्टी की बुराई करके हम अपने आप को कितना स्ट्रगल कर लेंगे। ये समाज आज भी दिलो जान से पार्टी के साथ जुड़ा है, बहन जी के साथ जुड़ा है, मान्यवर कांसीराम साहब के साथ जुड़ा है, बाबा साहब की विचारधारा से जुड़ा है। ठीक है। और रही बात जब तक बहन जी है, मेरा मानना ये है, क्योंकि मुझे लगभग 10 साल से समाज के बीच संघर्ष करते हुए हो गए हैं। मेरा मानना ऐसा है कि जब तक बहन जी जिंदा है तब तक कोई भी लीडरशिप नहीं पनप पाएगी, क्योंकि उन्होंने उनका जो संघर्ष और बलिदान 40 साल का जो संघर्ष बहन जी का है वो सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। और 4 दिन से आप अगर आंदोलन करके पार्टी बना करके सोच रहे होंगे कि समाज हमारे साथ चला जाएगा, आप सिर्फ समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ना कि उसको क्या नाम शासक बनाने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर की जो भीड़ होती है उसे क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं वो वोटों में तो अभी तक तब्दील होती नहीं दिखी। नहीं हुई। देखिए, अभी चंद्रशेखर आजाद 2022 में चुनाव लड़े गोरखपुर में। 2022 में गोरखपुर से चुनाव लड़े चंद्रशेखर, और वहां जब वो नामांकन दर्ज करने पहुंचे तो लगभग मैं ऐसा मीडिया ने बताया और हमको फोटो वगैरह वीडियो में देखने को मिला कि लगभग 15 से 20 हजार लोगों की संख्या में वो नामांकन करने पहुंचे। और जब चुनाव का जो ओपन हुआ, जब वोटिंग कलेक्शन हुआ, तो वहां मात्र 8-8.5 हजार पर वो लोग सिमट गए। आप भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, आप युवाओं को बरगला सकते हैं, लेकिन वोट तो बुद्धिजीवी वर्ग ही देगा। वोट अगर आपको देगा तो वो 18 प्लस देगा, 18 के नीचे का नहीं देगा। और जो भीड़ है, जो अनकैडराइज फौज है, उसको पता नहीं है, वो वोटर फिर भी बसपा के ही है। नाबालिग है क्या कहीं? नाबालिग है, वो वोटर फिर भी बसपा के ही है। ध्यान रखना। आपने अभी देखा होगा जंतर मंतर पे अभी एक आंदोलन हुआ, उसमें चंद्रशेखर का आंदोलन और आकाश आनंद और बहन जी के नारे लग रहे, उससे आप क्या क्या अंदाजा लगाओगे? अच्छा, आंदोलन में ऐसे भी हुआ? ऐसे भी हुआ है, वो वीडियो आपने देखा भी होगा, मेरे पास, मैंने भी देखा था, ऐसा भी हुआ है। तो कोई बात नहीं, देखो वो भी समाज का व्यक्ति है, लेकिन जब तक वो बसपा के साथ नहीं आएगा तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। मैं ये नहीं कह सकता इस भीड़ को देख करके मैं कह दूं कि ये सबकी राय नहीं हो सकता है, 1-2 लोग उससे जुड़े हों, लेकिन वो फिर भी आंदोलनकारियों के साथ हैं। चंद्रशेखर के ऊपर गोली चली, अभी 2-4 दिन पहले उनके ग्राम अध्यक्ष है उनके ऊपर भी गोली चली। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनको टारगेट किया जा रहा है। गोलीकांड को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन भाइयों को बता देना चाहता हूँ, मैं उस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि गोली चली है, वो निंदनीय घटना है, वो सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं। लेकिन आज तक जब वो लोग पकड़े गए, उस मामले का पूरा खुलासा क्यों नहीं हुआ? मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आज तक उस पूरे मामले का खुलासा क्यों नहीं हुआ? और दूसरी घटना भी घट गई, फिर भी उसको संज्ञान में नहीं लिया गया। चंद्रशेखर एक दिन टीवी पर बाइट में डिबेट में कह रहे थे कि मुझको पता है, पर्ची पर मैंने नाम लिख दिया। अरे जब तुमको पता है, उस व्यक्ति के नाम का आंदोलन कीजिए ना, आप घेराव करिए सरकार का। आप दिल्ली गए, अपनी भीड़ दिखाई, आ गए, उससे क्या हुआ? मिल गई सिक्योरिटी, Z+ मिल गई जिसकी डिमांड कर रहे थे। अरे क्यों समाज को गुमराह कर रहे हो? मेरा समाज के लोगों से और जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी दर्शकों से निवेदन है
कि आप ऐसे किसी व्यक्ति के बहकावे में ना आए जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इस समाज की जो लीडर है और इस समाज की आवाज को अगर बुलंद करने का काम और मजबूती के साथ जो रखती है वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी है। उनसे अलग इस समाज का कोई उद्धार नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं और आपकी अगर कोई एक आधा और सवाल हो तो जल्दी पूछ लीजिए, हमारा फिर ये अच्छा, कार्यक्रम। लास्ट सवाल ये है कि 2024 का अब चुनाव है, लग रहा है कि आपको दलित समाज बट रहा है? क्योंकि चंद्रशेखर कह रहे हैं कि दलित समाज तो मेरी तरफ हो रहा है, भीड़ देख लीजिए मेरी। अब प्रदेश की नहीं, वो पूरे देश की बात कर रहे हैं कि मैं दुनिया में छा रहा हूँ भाई। देखिए, सपने देखना अच्छा होता है, सपने देखना अच्छा होता है और सबके अधिकार होते हैं सपना देखना। ये महज एक सपना है, ये हकीकत नहीं है। सबको पता है कि दलित समाज आज तक भी, देखिए 2022 के चुनाव में बीजेपी वैस समाजवादी हो गई थी उत्तर प्रदेश में। बीजेपी वैस समाजवादी, उससे लग तीसरा मोर्चा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि मजबूती के साथ बहन जी भी चुनाव लड़ रही थी, बहुजन समाज पार्टी भी। उसमें भी इतनी हवा चलने के बावजूद भी 12.9% वोट बहुजन समाज पार्टी के पास टिका हुआ था। वो कैडर वोट है, वो बीएसपी का कैडर वोट है और वो लोग हैं जो जब तक बहन जी हैं वो वोट कहीं भागेगा नहीं। और वो जो वो वोट है, जो 10% वोट गया है, तो वो अगर चंद्रशेखर के साथ होता तो हम तो 10% नहीं यार 7-8% तो वोट में बढ़ोतरी होती उनकी। वो कहाँ गया? 0 पॉइंट कुछ परसेंट वोट परसेंटेज बना पाए चंद्रशेखर। तो वो कहाँ से ढींगे मार रहे हैं, कहाँ से क्यों वादे कर रहे हैं झूठे, क्यों लंबी लंबी हाँक रहे हैं? उससे कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ समाज को गुमराह करने की बात है। देखिए, ये वो लोग हैं जो चंद्रशेखर के साथ जेल में भी रहे, उस आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज विचारधारा अलग हो गई, क्योंकि जिस विचारधारा को लेकर चंद्रशेखर चल रहे थे वो कहीं ना कहीं बदल गई। इनका ये भी कहना है कि चंद्रशेखर समाज को गुमराह करने का काम भी कर रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं।